जनरल फैज हमीद की जो साहबजादी हैं उनकी शादी की तकरीब हुई है। 3 शख्सियात जिनकी कमी बड़ी महसूस हुई। चलें आगे चलें, ये ना हो कि फिर हम ही यहाँ पे मौजूद ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वार्निंग शॉट दिया गया है परवेज इलाही साहब को। पंजाब के अंदर जो है वो एक और पार्टी बनाने का इस वक्त काम चल रहा है। मैंने अब अपने कबूतर छोड़ दिए। उसने मुझे कहा जी 24 से 48 घंटे लगेंगे हमें वापस आने में। एक पूरी पलटून अपने लौंडे लपाड़ों की, अपने पसंदीदा एंकर्स की, उनको अलकादर यूनिवर्सिटी ये लोग ले गए। उन्होंने कहा वो पैराशूटर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। इस वीलॉग के अंदर खबरें बड़ी हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वार्निंग शॉट दिया गया है परवेज़ इलाही साहब को। सीधा सीधा मतलब डायरेक्टली अब इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को। वो भी आपके साथ शेयर करते हैं आखिर मामला क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले कुछ और ज़रा दीगर खबरें शामिल कर लें। एक तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग तकरीब हुई है जनाब कल। वैसे इस तकरीब के बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया था। मामला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मामला ये है कि जनरल फैज़ हमीद की जो साहबजादी हैं उनकी शादी की तकरीब हुई है। आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग किया था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जानते होंगे। मैंने आपको बताया था कि जनरल फैज़ हमीद की और जनरल कमर जावेद बाजवा की आपस में एक मुलाकात हुई थी, जो हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि वो बेसिकली अपनी साहबजादी की शादी का कार्ड देने के लिए उस वक्त आए थे जनरल बाजवा से मिलने के लिए उनके घर पर। तो वो जो शादी की तकरीब है वो कल मुनक्किद हुई है। पाकिस्तान के बड़े नामवर लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार वहाँ पे मौजूद थे। जनरल बाजवा तशरीफ़ लेकर आए। जनरल साहिर शमशाद चीफ ऑफ स्टाफ वो तशरीफ़ लेकर आए। और इसके अलावा कई सहाफ़ी, सलीम साफ़ी साहब वहाँ पे मौजूद थे, और भी कई सहाफ़ी जो है वो इस तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म वो भी इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। लेकिन 2 ऐसी शख्सियात जो हैं जो जिनकी बड़ी कमी महसूस हुई, बल्कि 2 भी नहीं, मैं कहूँगा 3 शख्सियात जिनकी कमी बड़ी महसूस हुई। एक तो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो इस तकरीब में नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब कल एक्चुअली लाहौर के अंदर मौजूद थे और आज वो जिनीवा के लिए या तो अब तक जा चुके होंगे या जाने वाले होंगे। और एक जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब, वो भी लाहौर में हैं। मतलब कल के दिन एक ही शहर के अंदर शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों एक ही शहर के अंदर मौजूद थे। तो इमरान खान साहब भी जनरल फैज़ की साहबजादी की शादी की तकरीब में नहीं गए। शायद उनको पता था जनरल बाजवा वहाँ पे आ रहे हैं, तो शायद इसलिए नहीं गए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो मेरे ख्याल में जो नहीं थे वो थे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं है, आपको पता है वो सऊदीया के दौरे के ऊपर गए हैं, तो उनकी कमी बड़ी महसूस हुई। पता नहीं जनरल फैज़ के क्या तासुरात होंगे इस हवाले से, मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से कि वो नहीं है। पता नहीं उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया, मदऊ किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता। क्योंकि मतलब एक वैसे एक मतलब जिसे कहते हैं ना उड़ती उड़ाती बात यह है कि कुछ ज़्यादा अच्छे जो कहते हैं ना गर्मजोशी वाले आपस में ताल्लुकात नहीं हैं दोनों के दरमियान। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा तो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो शायद पाकिस्तान से बाहर थे, शायद इस वजह से वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अच्छा जी, चलें आगे चलें। ये ना हो कि फिर हम ही यहाँ पे मौजूद ना हो, तो आगे चलते हैं, खबरों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, एक जो बड़ी परेशान कुन खबर है मेरे ख्याल में वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो स्टेट बैंक में अब कम होकर सिर्फ $4.5 अरब रह गए हैं। तो दिन ब दिन पैसे हमारे कम होते जा रहे हैं और डॉलर जो है वो नापैद होता जा रहा है इस वक्त। और इसकी वजह ये है कि $600 मिलियन जो है वो एक अमाराती बैंक से जो हमने लोन लिया हुआ था उसको हमने पे किया है, और $420 मिलियन दुबई इस्लामिक बैंक के जो है वो भी हमने वापस किए हैं। तो अब हमारे पास पीछे $4.5 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। आर्मी चीफ जो सऊदी अरब गए हैं, हमारी तमाम तर उम्मीदें इस वक्त जो है वो उसी तरफ हैं कि शायद वहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंका जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए आ जाए। तो मामला जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये बताया गया है कि 8 साल और 9 माह की कम तरीन सतह के ऊपर ये ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त आ चुके हैं। ये हालत है हमारी। इसके अलावा एक जो अच्छी खबर मेरे ख्याल में आई है वो फवाद चौधरी साहब ने गेट वेल सून का एक पैगाम दिया था मरीम नवाज़ को। तो मरीम नवाज़ ने भी आगे से थैंक यू का मैसेज जो है वो ट्वीट किया उन्होंने फवाद चौधरी को। मेरा ख्याल में ये दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन, दिस इज़ द रिस्पेक्ट जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ
कि आपस में आपका बेशक इख्तलाफ भी हो, लेकिन प्लीज़ एक दूसरे के लिए जो है ना, एक इंसानियत के नाते जो आपस में जेस्चर्स होते हैं, प्लीज़ वो ज़रूर रखिए। हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को इतना पोलराइज ना करें। फवाद चौधरी साहब का मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा एंड आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर दिस कि उन्होंने ये किया। इमरान खान साहब भी कर देते, लेकिन मैंने 2-4 लोगों से बात की, जब मैंने उनको कहा कि जी काश इमरान खान साहब भी कर देते, तो लोग आगे से कह के मारना शुरू हो गए। उन्होंने कहा आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना शुरू हो गए खान साहब से कि खान साहब ये हरकत करेंगे, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता कि खान साहब ये करें। अलबत्ता वैसे खान साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कलसूम बीबी वफ़ात पाई थी तो तब उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट की थी। तो काश ऐसे जेस्चर्स जो हैं आप और भी देखें, ताकि ये जो आज हमारी सोसाइटी के अंदर भाई भाई से लड़ रहा होता है, ख़ानदान वाले आपस में लड़ रहे होते हैं, ये सियासी बुनियादों के ऊपर, और इन लोगों की खातिर जो आपस में लड़ रहे होते हैं, ये ख़त्म हो। हम आपस में गले मिल के भी इख्तलाफ कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खाने की मेज़ पे बैठ के खाना खाते हुए भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जान के दुश्मन बन जाना एक दूसरे के, कि तू चोर, तू डाकू, तू एक किसी को वो घड़ी चोर कह रहा होता है, वो उसको पनामा का चोर कह रहा होता है, इसके बजाय आपस में वैसे भी इख्तलाफ किया जा सकता है। खैर एनीवे, बात कहीं और चली गई। अच्छा जी, इसके अलावा चैनल 92 ने एक ख़बर दी है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के ऊपर जो है वो गौर हो रहा है। इलेक्शन को, ये मैं आपको वैसे बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डंडा इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के सर पे आया हुआ है कि जनाब आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, आप क्यों नहीं करवा रहे, और ये काफ़ी देर से इस चीज़ को जो है वो डिले करते जा रहे हैं। तो अब ये बताया गया है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो जल्द करवा दिए जाएंगे। नवाज शरीफ ने इस चीज़ की हिदायत कर दी है, और मरीम नवाज़ के लिए जो है वो मज़ीद अहम जिम्मेदारियाँ देने के ऊपर जो है इन इलेक्शंस के ज़रिए जो है वो भी काम हो रहा है। तो एक ख़बर जो है वो ये है। दूसरा, एक और जो ख़बर है वो ये है कि पंजाब की सूरत हाल के ऊपर कल शाम को तकरीबन 6-6:30 बजे शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जितनी सीनियर क़यादत है उसका एक इजलास हुआ था, और ख़ास तौर पे 2 चीज़ों के ऊपर फोकस रहा। एक तो पंजाब की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, एतमाद का वोट लेना है नहीं लेना, किस तरह लेना है, वो डिस्कस हुआ है, और जो माशी सूरत हाल है उसके बारे में डिस्कस हुआ है। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को ये ब्रीफ किया गया है कि जी, मैंने ये खबर वैसे आपको ऑलरेडी दे दी थी परसों, कि जी 14 बंदे फोकस में रखे हुए हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने, कि 14 बंदे जो है ना वो हमारे काबू में हैं, अपने अलावा, नून के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। तो फोकस में रखे हुए हैं। फोकस कभी कभार डी फोकस भी हो जाता है, जिस तरह कैमरा डी फोकस हो जाता है ना, तो इस तरह कभी कभार फोकस डी फोकस भी हो जाता है। ये तो वक्त बताएगा कि वो फोकस जिनको किया हुआ है वो फोकस में रहते भी हैं या नहीं रहते, ये तो वक्त बताएगा। तो इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो आई है, वो भी चैनल 92 से आई है। हनीफ अब्बासी साहब तशरीफ़ लेकर आए हुए थे कल रात को एक प्रोग्राम में, और उन्होंने साबिक वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके ऊपर बड़ी तनकीद की है, उन्होंने खुल के तनकीद की है। उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल को जानता कौन था, हम तो सियासी वर्कर हैं, मिफ्ता इस्माइल पैराशूटर हैं। उन्होंने कहा वो पैराशूटर हैं। मिफ्ता पैसों के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुँचे, पार्टी में इस्तीफ़े दिए जाते हैं और लिए भी जाते हैं। इसहाक डार से मुतल्लिक बात करने पर मिफ्ता इस्माइल को शर्म आनी चाहिए, यह उन्होंने उनके लिए कहा। बताया जाए मिफ्ता के भाई मकसूद इस्माइल ने पीटीआई को 2018 के इलेक्शन में कितने फ़ंड दिए थे। पार्टी मिफ्ता इस्माइल के भाई की जानिब से पीटीआई को फ़ंड देने की तहकीकात करे। सो बेसिकली मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इसहाक डार के बारे में एक पॉडकास्ट के अंदर जो कुछ कहा था, उसके बाद ये फॉल आउट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। अच्छा, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें लाहौर आने वाले हैं यहाँ पे। तो लाहौर में देखते हैं उनकी नून लीग के सीनियर क़यादत से कोई मीटिंग होती है या नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त वो आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त वो आ रहे हैं अक्सर उस वीकेंड के ऊपर, यानी वीकेंड पे शहबाज शरीफ साहब अक्सर लाहौर में होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कल भी वो लाहौर में थे, तो हो सकता है कि मिफ्ता इस्माइल जब आए यहाँ पे तो उनकी शहबाज शरीफ से, अगर वो तब तक शहबाज शरीफ जिनीवा से वापस आ चुके हुए, तो हो सकता है उनकी मुलाकात भी हो जाए। वो बेसिकली कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे लाहौर में, मिफ्ता इस्माइल कराची से वो अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। तो लेकिन ये मैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये पहला जो है ना वो शॉट फायर हुआ है मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। इससे पहले ढके छुपे तरीके से हो रही थी। चले मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ कि मैं खुद जानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की एक वज़ीर जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ एंकरों से ट्वीट भी करवाती रही हैं, ये मैं जानता हूँ। और अगर इसको कोई मुस्लिम लीग नून से चैलेंज करना चाहेगा तो फिर मैं प्रूफ भी रख दूंगा सामने। तो ये मिफ्ता इस्माइल जब ये कहते हैं ना कि मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली है, वो कहते सही है, ये वाकई कैंपेन चली है, बिल्कुल चली है।
जब वो वजीर ख़जाना थे तो वाकई उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी और पार्टी के अपने अंदर से एक कैंपेन चल रही थी। और उसके बाद हमने मरीम नवाज़ की ऑडियो तो हमने सुनी ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मिफ्ता ने सारा बेड़ागर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो पार्टी के अंदर मिफ्ता इस्माइल को लेकर रिजेंटमेंट तो पाई जाती थी। तो अब ये जो है वो और भी ज़्यादा ओपन अप होना शुरू हो गया है। ऊपर से मिफ्ता इस्माइल का एक और बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया जी इमरान खान बहुत अच्छे सियासतदान हैं लेकिन इतने अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं हैं कि जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो तब उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। तो वैसे यही बात मुस्लिम लीग नून इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में भी यही सोच रही है। खैर आगे चलें। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की हुई थी तौहीन अदालत के मामले पर। वो दरख्वास्त उन्होंने जनाब वापस ले ली है। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में इंतखाबात ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक दरख्वास्त, जो है बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, तो उस सिलसिले में उन्होंने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। रजिस्ट्रार ने जो है वो आइनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया था। तो इन एतराज़ात के बायस जो है वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी, तो PTI ने वो दरख्वास्त जो है अब वो वापस ले ली है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी जो अलार्म बेल्स बजाने वाली खबर है इमरान खान साहब के लिए, वो ये है कि पार्लियामेंट हमला केस, ये बेसिकली आपको याद, ये 2014 की बात हो रही है, वो जो पार्लियामेंट हमला और PTV हमला, ये सारा कुछ वो जो इकट्ठा हुआ था, तो उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक केस चला था। इस केस के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर किया गया था। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, 2018 से पहले की। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई थी तो इमरान खान साहब को जो है इस केस से बरी कर दिया गया था। तो उस सिलसिले में अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बरियत के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कल यानी कि पीर वाले दिन जो है इस केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। इस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो है इस केस के ऊपर जो है वो समाअत करेंगे। वफाक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के ज़रिए जो है ये अपील दायर कर रखी है, जिसमें इमरान खान, परवेज़ खटक और दीगर की बरियत का फैसला जो है कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला है वो खिलाफ कानून है। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में यह फैसला किया है। इमरान खान के इर्तिकाब जुर्म के काफ़ी दस्तावेजी और वीडियोज़ सबूत मौजूद हैं। अदालत ने यानी शाहिदीन के बयानात को नज़रअंदाज करके इमरान खान को बरी किया। ये बरियत का फैसला जो है ये 29 अक्टूबर 2020 को आया था, जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे। तो मैं बड़ा मुझे इस केस के बारे में पता था कि इनको बरी कर दिया गया, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता था जब इमरान खान साहब जब ये कहते थे ये हुकूमत में आए इसलिए हैं कि ये अपने केस जो है वो माफ़ करवा सकें, जबकि खुद एक्चुअली इनके खिलाफ जो केस था और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर चल रहा था केस था, उस केस में इनको भी क्लियर किया गया था जब इनकी अपनी हुकूमत थी। और जब आपकी अपनी हुकूमत होती है तो जो प्रोसिक्यूटर होता है वो भी आपका ही खड़ा होता है वहाँ पे, जिसने एक्चुअली केस हुकूमत की साइड से चलाना होता है वो आप ही का बंदा खड़ा होता है। तो इनका अपना केस भी जो है वो क्लियर हो चुका हुआ है, जिसके खिलाफ अब ये अपील हो रही है। अच्छा, ये मामला बेसिकली क्या था? मामला यही था कि 2014 के धरने के दौरान जो है वो इमरान खान साहब ने जो है लोगों को प्रोवोक किया था कि जी आप जाएं, चढ़ जाएं। और उसके बाद आपको याद होगा इनकी एक ऑडियो आई थी आरिफ अलवी के साथ, जिसके अंदर ये आरिफ अलवी को बता रहे थे कि जी वो PTV के अंदर घुस गए। उन्होंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो ये मतलब इस तरह के बहुत से सबूत थे जिसमें नज़र आ रहा था कि ये क्राउड को इंस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें क्लियर कट सबूत भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी 2020 में जो है इस केस से उनको बरी कर दिया गया। अच्छा जी, शेख रशीद साहब कल रात को एक प्रोग्राम में, ARY के प्रोग्राम में आए हुए थे, ज़्यादातर इसी चैनल पे जाते हैं वो। तो शेख साहब ने वहाँ पे कहा जी इमरान खान ने कहा है कि एतमाद का वोट लेंगे और अगले दिन असेंबली हम तहलील कर देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि ये मुझे नाअहल कर सकते हैं, मुझ पर दूसरा हमला भी हो सकता है, मुझे जहर दे के कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है, मैं गोली से बच गया, अब जहर से कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है, मुझे स्लो पॉइजनिंग जहर दिया जा सकता है लेकिन बचाने वाला बड़ा है। ये स्लो पॉइजनिंग वाली बात वो पहले भी कर चुके हैं, तो मैं आपके साथ रिपीट कर चुका हूँ। फवाद चौधरी साहब ने ये जो असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से उन्होंने भी कल एक इंटरव्यू दिया हम न्यूज़ के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये एक किस्म का वार्निंग शॉट था परवेज़ इलाही के लिए। उन्होंने कहा कि जी परवेज़ इलाही को अगर उन्होंने आगे हमारे साथ चलना है तो उनको अपनी वजारत आला की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये उन्होंने क्लियर कट, ये बेसिकली आपके मेरे लिए नहीं था, ये डायरेक्टली परवेज़ इलाही साहब के लिए था कि अजी सुनते हो कि आपको जो है अपनी वजारत आला की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
अब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप ये 4 महीने पे ना देखें, क्योंकि 4 को महीने, उन्होंने कहा 4 को महीने रह गए। मुझे समझ से बाहर है ये 4 महीने किस तरह रह गए, मैंने किसको कैलकुलेट नहीं किया कि ये 4 महीने, उन्होंने कहा जी 4 महीने रह गए। 4 महीने किस तरह रह गए? ये तो जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। टेक्निकली स्पीकिंग तो पंजाब असम्बली जो है वो तो जाके तहलील जो बनती है उसकी अगस्त में जाके बनती है। तो ये 4 महीने क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फवाद चौधरी साहब ने गलती से जो है वो जो पसे पर्दा कोई डीलें चल रही हैं इस वक्त, और चल रही हैं, मुझे पता है जो आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं, कहीं ये बता तो नहीं दिया कि एक्चुअली ये अप्रैल मई तक की कहानी है और उसके बाद इलेक्शंस हो जाने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? तो 4 महीने उन्होंने कहा कि जी 4 महीने की कुर्बानी दे दें तो आप फिर अगले 5 साल हमारे साथ चल सकते हैं। अब परवेज़ इलाही साहब का जो मुझे लगता है मसला ये है, वो कहते हैं कि मतलब वो ये सोचते होंगे भाई बंदे का कुछ नहीं पता, ये मतलब मैं तो दे दूँ, मैं तो असम्बलियाँ तहलील कर दूँ, मैं फारिग हो जाऊँ, तो बाद में इमरान खान साहब कहे चलो निकलो इधरों, पतली गली से निकल जाए, तो फिर मैं कितने जाना? तो ये इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो टेंशन जो है वो ये चल रही है। तो इसलिए इन दोनों ने अब ये फैसला बेसिकली ये किया है कि जी अदालत खेलेंगे। अदालत अगर हमें कह दे कि जाए जाके इत्तेमाद का वोट हासिल करें तो फिर हम ले लेंगे, लेकिन जब तक इसको डिले किया जा सकता है हम इसको डिले करें। पहले तो ये पहलवान बन रहे थे ना जी, हमने बंदे पूरे कर लिए और हमारे नंबर तो पूरे हैं, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम इत्तेमाद का वोट ले लेंगे। फवाद चौधरी साहब के बयानात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा जी हमारे पास 187, 189, 190 मुख्तलिफ नंबर्स वो कहते रहे, हमारे पास नंबर पूरे हैं। लेकिन अगर नंबर पूरे होते ना तो इन्होंने 1 मिनट लगाना था जाके इत्तेमाद का वोट लेना, तो पता है कि नंबर पूरे नहीं है, जिसकी वजह से अब ये अदालत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि अदालत हमें जो है वो अगर बचा ले तो बचा ले, वरना हमें इत्तेमाद का वोट जो है हमने वैसे नहीं लेना हमने। अच्छा, पंजाब की सियासत से रिलेटेड एक और ख़बर ये है कि 2 मुख्तलिफ चैनल्स ने एक्चुअली ये रिपोर्ट किया कल, और दुनिया न्यूज़ और जियो ने कल इसको रिपोर्ट किया कि पंजाब के अंदर जो है वो एक और पार्टी बनाने का इस वक्त काम चल रहा है। एक छोटी पार्टी जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो अफराद MNAs MPAs जो पार्टी से नाराज़ हैं, उनके ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल जो है ये पार्टी बनाई जाए। आप इसको समझ लीजिए, मैं अगर इसको आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि पंजाब में बाप बनाया जा रहा है। जिस तरह बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी ना, तो इसी तरह पंजाब में भी अब बाप की तर्ज की एक पार्टी बनाई जा रही है। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है, इन दोनों चैनलों ने जो रिपोर्ट किया और मेरे पास जो खबर है उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि उसमें उन्होंने नाम लिया जी चौधरी सरवर बीच में है, जहांगीर तरीन है, जो ये लोग पसे पर्दा काम कर रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक चौधरी सरवर अभी ऑन बोर्ड नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक चौधरी सरवर जो है वो एक्चुअली इस वक्त जारी बात है कल का कुछ नहीं पता, लेकिन इस वक्त उनका जो झुकाव है वो एक्चुअली पीपल्स पार्टी में जाने का, जो इस वक्त जो ये वो देख रहे हैं। अलग किसी ग्रुप बनाने के ऊपर इतना फोकस नहीं है। हाँ, मैंने आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले, मुझे अब डेट नहीं याद, मैंने एक्चुअली ये खबर दी थी कि साउथ पंजाब के अंदर जो है ना इस वक्त काम चल रहा है। ये खबर नई नहीं है जो इन चैनल्स ने रिपोर्ट की है, ये मैं 2-2.5 महीने पहले आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ कि साउथ पंजाब के अंदर जो है इस वक्त ये काम ज़्यादा फोकस चल रहा है। अब हो सकता है उसका ऑपरेशन बढ़ा दिया गया हो, साउथ पंजाब से सेंट्रल पंजाब की तरफ भी जो है वो आ गए हो, लेकिन ये इस तरह का एक छोटा ग्रुप बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये ग्रुप जो है, जिस तरह परवेज़ इलाही की इस वक्त 10 सीटें हैं ना, वो 10 सीटों ने जो है ना 176 के ऊपर वो भारी हुए हैं। PTI के 176 को उन्होंने नीचे लगाया हुआ है उस 10 ने। तो इसी तरह का कोई ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है कि कल को वो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कल को पंजाब के अंदर फिर मैच इसी तरह ही फंसना है, नून लीग और PTI में मैच फंसेगा, और जिसके पास ये ग्रुप होंगे, ये छोटे मोटे ग्रुप जिसकी तरफ भी होंगे, वारे न्यारे उसके होने हैं। तो इसलिए ये अटेम्प्ट जो है वो की जा रही है। मैं उन चंद लोगों को भी जानता हूँ जिनसे ये राब्ते हो चुके हैं, मैं जानता हूँ उन लोगों को। तो उसमें ये फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग उसमें से वो हैं जो PTI से नाराज़ हैं। वो बेशक PTI के अंदर अभी शामिल भी हैं, लेकिन फिर भी PTI से नाराज़ हैं। तो उनको ज़्यादा फोकस जो है वो इस नई पार्टी को बनाने के लिए किया जा रहा है। मेरे पास फिलहाल ये खबरें, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैंने अब अपने कबूतर छोड़ दिए हैं, और ज़रा कबूतर लाहौर से लेके साउथ पंजाब चुके जा रहा है, ज़रा टाइम लगता है उसको सफ़र करने में। उसने मुझे कहा जी 24 से 48 घंटे लगेंगे हमें वापस आने में। तो अगर तो वो खैर खैरियत से आ गया, किसी ने थल्लों गोली ना कट मारी उन्होंने, तो इंशाल्लाह वो और मज़ीद खबरें लेकर आएगा, फिर वो भी आपके साथ जो है वो हम शेयर करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो परेशान कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, कि वो आपको याद होगा वो 458 कनाल ज़मीन का एक फड्डा था, वो जो मलिक रियाज साहब से ली थी अलकादर यूनिवर्सिटी के मामले के ऊपर,
उसमें जुल्फी बुखारी साहब से जनाब दस्तावेजात जो हैं वो तलब कर ली गई। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और इसको नोट कीजिएगा, मैं एक्चुअली मुझसे मिस हो गई है, मैंने पहले बात नहीं की। ये जब 458 कनाल ज़मीन का ये फड्डा चल रहा था ना, जिन दोनों बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर था, ये आज से मैं तकरीबन को महीना पहले की बात कर रहा हूँ, एक पूरी पलटून मतलब अपने लौंडे लपाड़ों की, अपने पसंदीदा एंकर्स की, उनको अलकादिर यूनिवर्सिटी ये लोग ले गए और उनसे जाके प्रोग्राम करवाए और वो बता रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, कमाल हो गया है। और मैं एक दा वेख्या, मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं दूजे दा वेख्या, फिर मैं तीजे दा वेख्या, मैं कहा पूरा ट्रक भर के लै गए सारे कि जी देखें कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है और अलकादिर यूनिवर्सिटी ये है, अलकादिर यूनिवर्सिटी वो है। भाई आप यूनिवर्सिटी बनाएं, चाहे मस्जिद बनाएं, चाहे मज़ार बनाएं, चाहे टेम्पल बनाएं, चाहे बैंक बनाएं, चाहे मार्केट बनाएं, चाहे प्लाजा बनाएं, असल बात यह है कि वो ज़मीन क्या रिश्वत की ज़मीन है? असल बात यह है अगर आपने वहाँ पे तालीम भी बांटनी है, सबसे पहला कानूनी तौर पे, एक तो पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है ना, भाईजान इतने स्कूल बनाता है, बस उन्होंने स्कूल बन गया, उन्हें कुछ नहीं होता। भाई ज़मीन तो चेक कर लो, ज़मीन 1 नंबर है कि 2 नंबर है? असल कहानी ये है। तो जुल्फी बुखारी साहब को जो है वो दस्तावेजात के साथ नैब ने बुला लिया कि आओ पाइन ज़रा चेक तो कराओ ना। तो नैब रावलपिंडी ने जो है वो इनको एक और नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को जो है वो तलब कर लिया है, यानी कि कल इनको बुला लिया गया इस सिलसिले में, और उनसे कहा है कि जी ये अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ये जो ज़मीन मुंतकली के सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रा बराए मेहरबानी अपने साथ लेकर आइएगा। अब देखते हैं कि जुल्फी बुखारी साहब जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन एक ये फड्डा है। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, यार आपकी मेहरबानी सीधा ना ज़मीन का जवाब दो। ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं ना आप जाके अपने लौंडे लपाड़ों से और जाके बता रहे हैं कि जी अलकादिर यूनिवर्सिटी कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी, कितनी वो, असल बात ज़मीन की है, ठीक है। वो मलिक रियाज से वो जो पैसे आए थे, वो जो यूके से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, क्या ये उसके चक्कर में 458 कनाल ज़मीन गई हुई है? असल मुद्दा ये है, इसका जवाब दें। यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है इसके बताने का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन हलाल हो गई है या ज़मीन जो है वो कानूनी होगी। असल मुद्दा ये है, इस सवाल का बराए मेहरबानी जवाब दे दीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।